अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। आज जिस टॉपिक का नाम है 11th टॉपिक है, ठीक है, नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स एंड कमांड्स। अब नाम से देखे समझो, डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोज करना, पता चलाना, ऐसे टूल्स जो पता चलाएंगे कि नेटवर्क के साथ मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स आर यूज टू फाइंड नेटवर्क प्रॉब्लम। देखा ये किस लिए टूल्स यूज़ होते हैं कि हम नेटवर्क में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जा रही है, कोई एरर आ गया, ये नेटवर्क सही से चल नहीं रहा, तो वो जो भी प्रॉब्लम होगी उसको फाइंड करेंगे ये टूल्स। ठीक है, दे हेल्प चेक इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शन। अब ये इंटरनेट के कनेक्शंस भी चेक करेंगे और नेटवर्क के कनेक्शन के क्यों स्लो है या फिर क्यों ये काम नहीं कर रहा, क्यों इंटरनेट आ नहीं रहा, क्यों नेटवर्क सही चल नहीं रहा। ठीक है, दीज टूल्स शो वेदर डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली। ये टूल्स हमें ये भी बताएंगे कि डिवाइसेस कम्युनिकेट हैं भी या नहीं है, या कम्युनिकेट कर भी सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। ठीक है, कमांड्स आर एंटर्ड यूजिंग द कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल। अब इधर हमने ऊपर ना 7 कमांड्स का पढ़ा कि कमांड्स क्या होता है। तो सबसे पहले कमांड, अगर आप अपना PC ऑन करोगे ना, ठीक है, उधर लिखोगे CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो वो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर आ जाएगा। उस पर अगर आप कोई भी कमांड दोगे ना तो वो वैसे वैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने न्यू फोल्डर बनाना है तो उसके 2 तरीके हैं। एक कि मैं मैनुअली उधर जाऊंगी, माउस पे राइट क्लिक करूंगी, ठीक है, और उसके बाद उधर न्यू पे जाऊंगी तो फोल्डर का ऑप्शन आएगा, तो न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगी और उस पर जो है वो न्यू फोल्डर की कमांड दूंगी तो वो ऑटोमेटिकली न्यू फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो कमांड्स कहाँ लिखते हो? कमांड प्रॉम्प्ट पे, उस टर्मिनल पे लिखते हो, जो मैंने बताया कि कैसे ओपन करना है। सर्च बार पे जाके CMD लिखोगे तो ओपन हो जाएगा। इट हेल्प आइडेंटिफाई स्लो और ब्रोकन कनेक्शन। अब ये कमांड्स हमें बताती हैं, कुछ ना ऐसी कमांड्स होती हैं, मैं आपको बताऊंगी ना लेक्चर के एंड में, कि वो हमें बता देती हैं कि कौन सा मसला कर रहा है सॉफ्टवेयर, या फिर कौन सा ऐसा कनेक्शन है जो मसला कर रहा है और वो स्लो है। ठीक है, इधर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डेफिनेशन है जी नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की। एक तो कमांड्स हो गए, ठीक है, एक डायग्नोस्टिक टूल्स की डेफिनेशन देखी हमने, एक नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की डेफिनेशन देखनी है। ये क्या होती है? ट्रबल शूटिंग का मतलब है कि कोई भी अगर इशू है नेटवर्क में, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको फाइंड भी करो और फिक्स भी करो। ठीक है, इज़ डन टू फाइंड एंड फिक्स नेटवर्क इश्यूज। इट हेल्प डिटेक्ट कनेक्शन एंड स्पीड प्रॉब्लम। ये डिटेक्ट करेगा, पता चलाएगा कि ये कहाँ कनेक्शन की प्रॉब्लम है या कहाँ स्पीड की प्रॉब्लम आ रही है, कौन से सॉफ्टवेयर में या किधर मसला आ रहा है मेरा मेन। ठीक है, ट्रबल शूटिंग चेक केबल, डिवाइसेस एंड सेटिंग। अब ये 3 चीज़ें, इससे भी ज़्यादा हेड चेक करता है, लेकिन इधर 3 बताए हुए हैं कि केबल्स को भी चेक करेगा यानी वायर्स वाला सिस्टम, डिवाइसेस को भी चेक करेगा और सेटिंग्स को भी चेक करेगा। ठीक है, कि मेरा एरर कौन से पार्ट में आ रहा है, मुझे कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है। इट रिड्यूसेस नेटवर्क डाउन टाइम एंड एरर। तो ट्रबल शूटिंग जो है ना वो काफ़ी हद तक एरर्स को बचा लेता है। ज़ाहिर है जब वो बार बार चेक करता रहता है कि कहाँ मसला है, तो वो किसी मसले को आने ही नहीं देता। वो मतलब उसको जब भी पता चलता है ना कि मसला है, उसको उसी टाइम वो सॉल्व कर देता है, फिक्स कर देता है। इट हेल्प मेंटेन स्मूथ कम्युनिकेशन। इसकी वजह से देखा वो जल्दी जल्दी जब ठीक कर देता है तो ये काफ़ी स्मूथली कम्युनिकेट कर लेते हैं एक दूसरे से डिवाइसेस, नेटवर्क्स। ठीक है, प्रॉपर ट्रबल शूटिंग इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। अगर प्रॉपरली ट्रबल शूटिंग होती रहे, टाइमली वो सारे एरर्स फाइंड होते रहें, तो इससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है, अच्छी होती है। इधर हमने ना, हाँ देखा, जैसे मैं ऊपर कमांड का बता रही थी ना, इधर इन्होंने कमांड दी हुई है एग्जाम्पल में, पिंच कमांड। ये बहुत कह लो कि एक ऐसी कमांड है जो मतलब हर कोई इसको यूज़ करता है। होती किस लिए यूज़ है? इज़ यूज़ टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी। मतलब हमारा नेटवर्क जो है उसका वो जो कनेक्शन है वो सही स्टेबल है, एक्टिव है या नहीं है। सिंपली ये टेस्ट करने के लिए पिंच कमांड यूज़ होती है। ठीक है, यानी नेटवर्क की कनेक्टिविटी, कि वो कनेक्ट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। इट चेक इफ़ अ डिवाइस इज़ रीचेबल ऑन अ नेटवर्क और नॉट। मतलब जो डिवाइस है वो उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। पिन सेंड स्मॉल डाटा पैकेट टू अनदर डिवाइस। इट मेजर रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम डेस्टिनेशन। ये करता क्या है पिंच कमांड? कि ये ना वो डाटा पैकेट्स का मतलब पता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये डाटा है, तो इसके ना छोटे छोटे डाटा पैकेट्स बना देते हैं हम कि वो अगली जगह पर इजीली पहुंच जाएं। ठीक है, तो पिंच करता क्या है, इन डाटा पैकेट्स को दूसरी डिवाइस में भेजेगा और चेक करेगा, मेजर करेगा कि कितने टाइम में ये डेस्टिनेशन मतलब कि अगली डिवाइस जिधर मैंने वो डाटा पैकेट्स भेजे हैं कितने टाइम में वो उधर पहुंच रहे हैं। ठीक है,
दिस कमांड हेल्प डिटेक्ट नेटवर्क डिलेज, इट इज़ कॉमनली यूज टू चेक इंटरनेट कनेक्शन। अब ये नेटवर्क डिलेज अगर तो वो मतलब जो पिंच कमांड ने डाटा पैकेट्स भेजे थे उसका उसने टाइम मेजर किया, अगर तो वो लेट पहुंच रहे हैं तो उसको भी डिटेक्ट करेगा कि हाँ इधर मसला कि ये लेट पहुंच रहे हैं, ये लेट क्यों पहुंच रहे हैं, वो सारी रीज़न आपको बताएगा, ठीक है। और इंटरनेट कनेक्शन के बारे में ये देखें, ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट जब ओपन होता है ना, ठीक है, तो पिंच कमांड आपने लिखनी कैसे है, ये ऐसे कि आप सिंपली लिखोगे pinch.google.com। पिंच आगे आपने वो वेबसाइट दे दी, मतलब आपने उसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है, वो कनेक्शन है या नहीं है, तो आप कोई भी वेबसाइट इधर लिख सकते हो, तो आपने लिख दिया google.com, ठीक है। तो अब उसने क्या किया देखें, ये अपना आप सारे आपने अपने लैपटॉप पे करोगे ना तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे पास वो आउटपुट दे देगा कि इतने टाइम में, ठीक है, ये देखा उसने लिखा हुआ है ये 32 टाइम 25 मीटर पर सॉरी 25 सेकंड्स, ठीक है, मतलब इतने टाइम में ये क्या कर रहा है, आपको शो कर रहा है रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये आपने बारी बारी पिंच कमांड मतलब कनेक्टिविटी जो है ना आपकी इंटरनेट की वो बताती है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास दो इधर चीज़ें हैं जी, एक आईपी कॉन्फ़िगरेशन और इफ़ कॉन्फ़िगरेशन कमांड। जैसे पिंच कमांड है ना, मेन जो आपने कमांड्स याद रखनी है वो एक पिंच होगी, एक आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एक इफ़ कॉन्फ़िगरेशन। आईपी कॉन्फ़िगरेशन किस लिए यूज़ होती है, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती है, विंडोज़ में, ठीक है। और जो इफ़ कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर ना, ये आप लोगों ने डिफरेंस रखना है, ये विंडोज़ में यूज़ होती है आईपी, और जो इफ़ है वो लिनक्स और मैक ओएस सिस्टम में यूज़ होती है। मैक ओएस मतलब ये जो एप्पल के सारे होते हैं ना, आईफोन या फिर वो आईपैड जो होता है, उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, मैक। और जो सिंपली एंड्रॉयड वाले होते हैं उनमें कौन सा होता है, विंडोज़, ठीक है। तो आईपी विंडोज़ में यूज़ होती है और इफ़ कॉन्फ़िगरेशन लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती है। दीज कमांड डिस्प्ले नेटवर्क सेटिंग्स, ये दोनों कमांड्स करेंगी क्या, मतलब अगर तो आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो तो आप कमांड दोगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप लिनक्स या मैक ओएस यानी मैक पे काम कर रहे हो फिर आप इफ़ कॉन्फ़िगरेशन दोगे उसको कमांड, ठीक है। ये कमांड्स किस लिए यूज़ होती हैं, नेटवर्क की सेटिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए। दे शो आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क, ये आपको उस नेटवर्क का एक तो आईपी एड्रेस बताएंगी, ठीक है, मतलब 192.168 ऐसा कोई आईपी एड्रेस जो हर एक डिवाइस का डिफरेंट होता है, ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। आपने सबसे पहले तो वो लेक्चर लेने हैं, पीछे वाले सारे तब आपको आगे समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, और सबनेट मास्क भी बताएगा। दे आल्सो सबनेट मास्क क्या होता है हमारे पास, सबनेट मैंने बताया था ना कि जब हम एक नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे नेटवर्क्स में, ठीक है, या फिर उसके आईपी एड्रेस को डिवाइड कर देते हैं तो तब वो हमारे पास सबनेट बनता है, ठीक है। सबनेटिंग का टॉपिक अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। दे आल्सो शो गेटवे एंड नेटवर्क स्टेटस, अब ये वाली कमांड जो है ये हमें गेटवे भी बताएंगे कि गेटवे क्या है, मतलब राउटर क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, और नेटवर्क का स्टेटस मतलब स्टेटस जो है वो एक्टिव है या फिर नहीं एक्टिव। दीज कमांड हेल्प इन नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। नेक्स्ट हमारे पास ओह सॉरी ये क्या लगे जा रहा है, नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक रह गया जी टेलनेट का, और उसके बाद सिक्योर शेल है हमारे पास, ठीक है, PUTY इज़ अ पॉपुलर। अच्छा, सबसे पहले टेलनेट क्या होता है हमारे पास, इज़ यूज्ड फॉर रिमोट डिवाइस एक्सेस। टेलनेट किस लिए यूज़ होता है, रिमोटली डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। मतलब रिमोट डिवाइस एक्सेस क्या होता है कि ये डाटा जब भेजेगा ना, ये इंक्रिप्शन के बगैर भेजेगा, ये इंक्रिप्शन के साथ नहीं भेजेगा। तो जब इंक्रिप्शन नहीं है तो डाटा सिक्योर नहीं होता इतना, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप इतना याद रखो, रिमोट डिवाइस एक्सेस के रिमोटली अगर आप किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो ना तो ये वो चीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें इंक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब अगर डाटा इंक्रिप्ट नहीं भी हुआ ना तो ये नहीं है कि हमारा डाटा, जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे नहीं होता कि ये ना हो कि हमारा डाटा जो सिक्योर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रिमोटली एक्सेस है। अब रिमोटली एक्सेस जब हो रहा है तो तब हमें इंक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वो डाटा को भेज सकता है विदाउट इंक्रिप्शन। फिर आ जाता है हमारे पास PUTY इज़ अ पॉपुलर टूल फॉर रिमोट लॉगिन, या पुटी कह लो इसे, पुट DUI कुछ भी कह लो इसे, एग्जैक्ट जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है ना वो यही है कि पुटी, ठीक है। इज़ अ पॉपुलर टूल फॉर रिमोट लॉगिन, तो ये रिमोटली अगर किसी भी चीज़ को अगर आपने लॉगिन करना है, ठीक है, तो इसके लिए ये एक ऐसा टूल है, ये फ्री टूल है, ठीक है, जिधर जाके आप अपनी नेटवर्क एप्लीकेशंस या उधर फ्री है, ठीक है, तो उस पर आप जाके लॉगिन कर सकते हो।
आखिरी है जी सिक्योर शेल SSH इज़ अ सिक्योर मेथड फॉर रिमोट एक्सेस। रिमोटली एक्सेस, वही बात, तीनों चीज़ें रिमोटली एक्सेस के लिए हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन ही आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है। SSH करेगा क्या? इनक्रिप्ट करेगा डाटा को फॉर सेफ्टी। दीज टूल हेल्प मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस। ये तीनों टूल्स एक ही काम कर रही हैं, ठीक है। रिमोटली डिवाइस एक्सेस है, डाटा को भेज रही हैं विदाउट इनक्रिप्शन, ठीक है। बस जो SSH है वो इनक्रिप्ट करेगा डाटा को सेफ्टी के लिए। और ये तीनों डिवाइसेस जो है आपकी जो नेटवर्क डिवाइसेस है ना, उनको जो है वो हेल्प करती हैं मैनेज करने में। आई होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।